उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिव्यस्मिता त्रिपाठी है। मैं इस बार अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सेक्टर 20 कक्षा 8 गौ विभाग की छात्री हूँ। आज मैं यहाँ एक महान वीर पुरुष के बारे में चर्चा करने वाली हूँ, जिनका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी जैसे महापुरुष सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम ही होगा। उनके जैसा महापुरुष सदियों ना तो कभी दोबारा पैदा हुए और ना ही आगे होंगे। धन्य है ऐसी माँ जिसने ऐसे महासपूत का जन्म दिया, और उससे भी अधिक धन्य है हमारे देश जहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे महासपूतों को पैदा किया था। तुम मुझे रख दो, मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा का नारा लगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में कटक के एक अमीर हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिताजी जानकी नाथ बोस एक सफल बैरिस्टर थे और उनकी माता प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। उनका प्राथमिक शिक्षा कटक में एंग्लो इंडियन स्कूल से हुआ था और कलकत्ता विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बने। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। इसके अलावा सन 1939 में वो पार्टी अध्यक्ष बने। हालांकि उन्होंने इस पद से शीघ्र ही इस्तीफा दे दिया था। उस समय कांग्रेस में महात्मा गांधी की ही विचारधारा चलती थी और सुभाष चंद्र बोस उनके विचार से मतभेद रखते थे। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही उचित समझा। अकेले के दम पर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक बड़ी और शक्तिशाली फौज तैयार किए थे, जिसका नाम आज़ाद हिंद फौज था। अंग्रेजी सरकार समझ गई थी कि अगर सुभाष जी कुछ दिन स्वतंत्र रहे तो बहुत शीघ्र ही देश को उनके चंगुल से छुड़ा लेते। इस डर से अंग्रेजों ने सुभाष जी को नज़रबंद कर दिए थे। इसकी वजह से ब्रिटिश शासन से उनका विरोध बढ़ गया था। हालांकि अपनी चतुराई के कारण उन्होंने सन 1939 में गुप्त रूप से देश छोड़ दिए थे। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध को एक अवसर के देखे थे। उन्होंने ब्रिटिश कमजोरी का फ़ायदा उठाने के अवसर में देखे थे। इसके अलावा वो मदद मांगने के लिए रूस, जर्मनी और जापान गए थे। उन्होंने सन 1943 में जापान गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि जापानियों ने उनके अपील पर सहमति दे दी थी। उन्होंने जापान में भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किए थे। वहाँ पर एक प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो पर एंग्लो अमेरिका और आज़ाद हिंद फौज के बीच एक हिंसक लड़ाई हुई थी। उनके नेताजी की मृत्यु के बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना ब्रिटिश शासन से लड़ने की सभी उम्मीद उनकी मृत्यु की बुरी खबर के साथ समाप्त हो गई थी। उनकी मृत्यु सन 1945 में एक प्लेन दुर्घटना के कारण हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद आज भी भारतीय लोगों के दिल में अपनी जोशपूर्ण राष्ट्र के साथ वो अभी भी जिंदा है। धन्यवाद।